प्यार भरा नमस्कार। आज जो हमारा A to Z स्पिरिचुअल सीरीज चल रहा है, उसका आज हो गया है डे 12th और आज का लेटर है L और L फॉर सभी के मन में एक ही वर्ड आता है, एक ही शब्द आता है, लव। तो L फॉर आज है लव, प्रेम पर हम बातें करेंगे, लेकिन आज लव है सेल्फ लव पर हम बात करेंगे। तो पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, हैंड रेज कर सकते हैं, सेल्फ लव से आप लोग क्या समझते हैं या आप लोग क्या स्टेटमेंट देना चाहेंगे? तो अपना हैंड रेज करें। सेल्फ लव से क्या स्टेटमेंट आप देना चाहेंगे? विद्या जी का हैंड रेज है। अनम्यूट करें, विद्या जी बोले। अपने आप से प्यार करना। जब तक अपने खुद से प्यार नहीं करेंगे, किसी को लव दे ही नहीं सकते। खुद को प्यार करेंगे तभी आप दूसरों को दे सकते हो। जो आपके पास है वही तो दोगे दूसरों को। बहुत, ये बिल्कुल सही लाइन है। हाँ। एकदम सही स्टेटमेंट है कि जो खुद के पास नहीं है तो कैसे हम दूसरों को देंगे? दे ही नहीं सकते किसी को। खुद के पास जो होगा अपने वही बांटेंगे। सही। हेम प्रभा जी बोले। अपनी आत्मा को प्यार करना, जैसे आज मैंने किया। आज मैम मेरे को वायरल हो गया है, मैं आपका प्रोग्राम ढंग से नहीं कर पा रही हूँ, और जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मेरी सांस उखड़ जाती है, तो खांसी आने लग जाती है, तो मैं लेट जाती हूँ। तो आज सुबह मैं रोज कर रही थी अमृत वेला, लेकिन आज मैं बिल्कुल नहीं उठ पाई, और अभी मैं आपका ये कर रही हूँ। तो सुबह जब मैं उठी, मेरे में ताकत रही, तो मैंने जैसे ही ब्रश किया तो मैंने अपनी आत्मा से ही ये कहा कि मैं इतनी कमजोर क्यों हो रही हूँ, मेरे को शक्ति दो और मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और अपनी ही आत्मा शीशे में देख करके मैंने वो बात की, तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया और अपने आप को लगा कि नहीं, मैं जल्दी उठ खड़ी होंगी, और अभी मैं आज आपके सामने बैठी हूँ। बहुत अच्छा, बहुत सही। अपने आप को प्रेम करते हैं और इस चीज से जुड़ना चाहते हैं, तो खुद को अलाउ किया, खुद को परमिशन दिया तो पहुंच सके यहाँ तक। तो ये सब आपने ही सिखाया मैम, सब आपके ही। थैंक यू हेमा जी। मैं एक माध्यम हूँ, आप लोग उसको अगर सुनते हैं, फॉलो करते हैं तो कर पाते हैं। तो थैंक यू हेमा जी फॉर शेयरिंग। गायत्री जी हैंड रेज है, बोलिए। मैं आज आप लोगों से ही सुनना चाह रही थी, ऐसा नहीं कि बस मैं रोज रोज आकर के मैं ही अपना कुछ स्पीच देती रहूं। गायत्री जी अनम्यूट करें। मोहन लाल जी अनम्यूट कर। अच्छा, आपका तो ऑलरेडी। हाँ, चंद्रकांता आंटी अनम्यूट करें। तो मैं रोज आई लव के ऊपर मिरर एक्सरसाइज करती हूँ। अच्छा। आई लव माई सेल्फ, आई रिलीज माई ऑल टेंशन, और आई ब्लेस्ड माई सेल्फ। तो मेरे को इससे इतना रिलैक्स मिलता है ना कि क्या होता है। मैं अपने आप को ही प्यार करती हूँ। रोज मिरर में आँख सामने खड़ी होके 10 स्टेटमेंट जो है देती हूँ इस पर, लव पर। बहुत अच्छा चंद्रकांता जी कि आज अपने ऊपर वर्क करते हैं, इस एक्सरसाइज को बोलते हैं, तभी अब अपने आप को प्यार कर पा रहे हैं, अपने रेस्पेक्ट कर पा रहे हैं। बहुत अच्छा। अच्छा है ना, हम लोग को समझ में आ रहा है कि हाँ, हम लोग अगर जो नहीं करते तो ये चीज करें। मीना सुरेखा जी अनम्यूट करें। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। हाँ, श्वेता जी, सेल्फ लव का मतलब है अपने आप को प्यार करना। अपने आप को प्यार हम तभी करेंगे जब हम अपनी कमियों को पूरा करेंगे। कंप्लेन, जजमेंट, पूरी जिंदगी हमारी इसी में निकल जाती है। तो हम सब इंसान हैं, भगवान तो है नहीं कि हमारे अंदर कमियां नहीं है। अगर कमियां होती तो हम गॉड ही बन जाते हैं।
तो हम सबके अंदर कमियां हैं, उस कमियों को पूरा करके अपनी लाइफ को आगे ले जाना, जजमेंट कंप्लेन छोड़ना। हमारे जीवन का मकसद क्या है? अगर हम अपने जीवन का मकसद ढूंढ लें कि हमको अपनी लाइफ में ये करना है, तभी हम अपने आप को प्यार कर सकते हैं। लोगों की जिंदगी इसी में निकल जाती है। आज हम किसी से पूछेंगे तुम्हारे जीवन का मकसद क्या है, 90% लोग बता नहीं सकेंगे। पूछेंगे, बोलेंगे हाँ लाइफ चल रही है। आज लोगों की जिंदगी क्या है? खाना, सोना, उठना, एसी में रहना, मूवी देख लेना। तो वो चीज तो अपने आप को प्यार करना नहीं हुआ ना। अपने आप को प्यार करने का मतलब है अपने जीवन का मकसद ढूंढना, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, अपनी कमियों को पूरा करना। थैंक यू मीना जी, थैंक यू मीना जी। सोनिया जी का हैंड रेज है, सोनिया जी बोलिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। मुझे ये समझ में आया श्वेता जी कि सेल्फ लव का मतलब एक्सेप्टेंस, मतलब भगवान ने हमें जैसा बनाया है ना, तो उसमें उसका माइनस नहीं देखते हुए बस हमें उसी से प्यार करना है, मतलब दिल से एक्सेप्ट करना है, किसी को जजमेंट तो करना ही नहीं है। खैर मतलब सामने वाले को वो जैसा भी है उसको एक्सेप्ट करो और खुद को भी एक्सेप्ट करो। मेरे को यही समझ आया। बिल्कुल सही सोनिया जी, थैंक यू। तो हम लोग ऐसे भी अध्यात्म में हैं, स्पिरिचुअल में, और काफी टाइम से हम लोग जुड़े हुए हैं, इस चीज को समझ पाते, इसका वैल्यू क्या है, इम्पोर्टेंस अपने आप को प्रेम करना। लेकिन फिर भी हम थोड़ा वापस आज चर्चा करेंगे, और आज का ध्यान जो हमारा रहेगा वो भी सेल्फ लव पर ही है। तो उसमें आज के ध्यान में हम लोग हार्ट चक्रा को भी एक्टिवेट करेंगे और इस तरह से चलेगा, एक प्यारा सा ध्यान करेंगे। लेकिन स्पिरिचुअल लेवल में भी अगर हम समझें, लव, सेल्फ लव तो है ही स्व को प्रेम करना। तो क्या है सेल्फ लव? अगर हम लोग समझें तो सेल्फ माने खुद, हाँ, स्वयं, और वो खुद क्या है? आत्मा। हम खुद क्या है? हमको सोल के लेवल में अगर हम समझे इस चीज को कि हाँ हम आत्मा है, और आत्मा भगवान का ही अंश है। सेल्फ का ध्यान रखना मतलब हम भगवान की, ईश्वर का ध्यान रख रहे हैं, उनके मार्ग पर हम आगे बढ़ रहे हैं, अध्यात्म में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो और ये जो शरीर है हमारा, जो बॉडी है, एक व्हीकल है, एक गाड़ी है, जिसपे कि हमको सवार होकर के अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो अपने आप को अगर हम प्यार नहीं करेंगे तो हम ठहर जाएंगे कहीं, हमारी हम और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी नहीं होगा, लाइफ का ग्रोथ नहीं होगा। अब इसको थोड़ा और हम इस पे चर्चा करते हैं कि खुद से प्रेम, लेकिन क्या हम खुद से वाकई में प्रेम करते हैं? अपना नंबर कहाँ रखते हैं? पहले नंबर पे अपने आप को रखते हैं या एकदम से आखिरी नंबर पर खुद को डाल देते हैं? तो और ये बात भी बिल्कुल सही है कि जब खुद को ही प्यार नहीं करेंगे तो हम दूसरों को कैसे प्यार करेंगे? खुद से प्रेम नहीं होगा, खुद का घड़ा खाली है अगर, तो हम दूसरों को कैसे सर्व करेंगे? तो इस तरीके से सेल्फ लव तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कभी इसका दिल रखा, कभी उसका दिल रखा, कभी उसके लिए सोचा, तो खुद का दिल कहाँ रखा? खुद को कहाँ पर आखिरी में डाल दिया? तो इस तरीके से हम भूल जाते हैं अपने आप को ही। अब और ज्यादातर ये हम फीमेल्स के संग होता है। हम जो लेडीज, हम जो औरतें हैं, हम लोग घर का ख्याल रखना, बड़ों का ख्याल रखना, बच्चों का, छोटों का ख्याल रखना, इस तरह करते करते खुद का ख्याल रखना भूल जाते हैं। और भूल जाते हैं कभी कि हम कौन है, या हमारी क्या हॉबी थी, या क्या करना मुझे पसंद था अपने जीवन में। तो इस तरीके से हमको अपने आप को भी ऊपर रखना है, फर्स्ट नंबर में हमें अपने आप को भी रखना है। और जब हमको लगे, अगर लगता है कि क्या खुद को प्यार करना, हम क्या चीट कर रहे हैं, या हम सेल्फिश हैं क्या, अगर लगे कि हम सेल्फिश हैं, क्या हम अपने आप को ही पहले नंबर पे रखें या खुद से प्यार करें? तो ऐसा नहीं। जैसे हम जान रहे हैं कि हम आत्मा है, ईश्वर परमात्मा का अंश है, तो खुद को नहीं प्यार करेंगे तो कैसे हम
दूसरों को दे पाएंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे। और इसका क्या बेनिफिट है, सेल्फ लव का एक जो सबसे बड़ा बेनिफिट वो है कि आप मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग रहेंगे। खुद को प्यार करेंगे तभी तो हम अपने मेंटल लेवल में और इमोशनल लेवल में हम स्ट्रांग रहेंगे, हम पॉजिटिव रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, हमारा सेल्फ स्टीम हमारा जो है वो बढ़ेगा। तो सेल्फ लव का जो है उसके बहुत से फायदे हैं। और ठीक है, अगर इसका उल्टा हम नहीं करते, अपने पे डाउट लाते हैं, तो हमारा कैसे मॉरल डाउन हो जाता है, हम डाउट में रहेंगे या फिर हम इस तरीके से दूसरों पे डिपेंडेंट रहेंगे। तो अगर और क्या है कि अगर सारी दुनिया अगर भी आपसे अगर प्यार से नहीं बात करते हैं, लेकिन आप अपने आप को प्रेम करते हैं, आप अपने आप को प्रेम से एक सेल्फ टॉक होता है, अपने आप से जब बातचीत करते हैं, तो वो वहां पे चेक करें कि हम क्या कर रहे हैं, कंप्लेन ही करते रह रहे हैं या फिर हम अपने आप की रेस्पेक्ट करते हैं। तो क्योंकि अगर जो अपने आप को प्रेम कर रहा है तो वो किसी भी सिचुएशन में अपने आप को सही तरीके से अपने लाइफ को हैंडल कर सकता है। तो और हम जानते ही हैं कि प्यार की एनर्जी जिसमें बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। तो और क्या कि कोई भी रिश्ता कोई भी आपके जीवन में कोई भी रिश्ते आते हैं, जाते हैं, टिके या ना टिके, लेकिन जो आपका आपसे रिश्ता है वो हमेशा के लिए रहता है, वो आपके साथ हमेशा रहेगा। आपके संग जो आपने कनेक्शन बनाया है, आपके संग जो आपका रिश्ता है, जन्म से लेके मरण तक हमारे वो रिश्ता बना रहता है। और अगर हम दूसरे लोगों को ही पहले इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, अगर हमको लगता है कि नहीं ये सेल्फिशनेस है, खुद को पहले देखना संभालना, या हम दूसरों को ही पहले इम्पोर्टेंस देना चाहिए, तो फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जब कभी फ्लाइट में जाते हैं, एरोप्लेन में जब जाते हैं, तो क्या इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि इमरजेंसी आने पर सबसे पहले ऑक्सीजन मास्क खुद को लगाना है। तब क्या क्या बोला जाता है, पहले अपना बचाव करिए, पहले ऑक्सीजन मास्क खुद लगाइए, अपना ध्यान दीजिए, और फिर तब जाकर आप दूसरों का ध्यान रख सकते हैं। तो और क्या, जब हम तो इस चीज से भी बहुत पता चलता है ना कि हाँ, पहले अपना, तब तो हम दूसरों का रख पाएंगे। दूसरों का ध्यान रखना या दूसरों को प्यार करने के लिए भी पहले अपने आप को प्यार करना पड़ेगा। और जब हम भूखे रहते हैं तभी हमको खाने की जरूरत पड़ती है, तब जाकर कि चाहिए, नहीं तो हम भूल जाते हैं, नहीं तो हमको नहीं चाहिए। वैसे ही दूसरों को जैसे अगर कि प्यार की जरूरत भी आपको दूसरों से प्यार की जरूरत तभी पड़ती है जब आपके को खुद से प्यार आप नहीं करते हैं। अगर हम खुद से प्यार नहीं करते तो हमको लगता है कोई और हमसे प्यार करे, हम कोई और से हमेशा डिपेंडेंट रहते हैं एक्सपेक्टेशन में। जब कभी खुद से बहुत सुंदर से तैयार होते हैं तो क्या है, तुरंत में लगता है कि कोई हमारी तारीफ करे। हम देखते हैं कि कहीं फंक्शन पार्टी में भी गए तो कोई हमारी तारीफ किया कि नहीं, या पार्टनर ने, हस्बैंड ने तारीफ करी कि नहीं, घर के लोगों ने किया कि नहीं। और अगर कहीं से भी कोई एप्रिशिएशन ना मिला हो, कोई तारीफ नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं एक डाउट सा आ जाता है, कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा मॉरल डाउन हो जाता है। तो और अगर हम खुद पे ही विश्वास हो, खुद को ही अगर हम सेल्फ एप्रिशिएशन करें, तो हमारा खुद का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहेगा, दूसरों की हम तारीफ के भूखे नहीं रहेंगे, दूसरों के रिएक्शन और एप्रिशिएशन के भूखे हम नहीं रहेंगे। अब जैसे तो इसका मतलब कि हमको खुद को सेल्फ लव और सेल्फ एप्रिशिएशन पहले है, इम्पोर्टेंट है। और जैसे वो क्या है, करीना कपूर का वो डायलॉग सबको याद है कि मैं अपनी ही फेवरेट हूँ। कौन सी मूवी में था, कभी खुशी कभी गम में शायद। तो करीना कपूर क्या कहती है मिरर में देखकर कि मैं अपनी ही फेवरेट हूँ। तो इस तरीके से हमको अपना फेवरेट पहले बनना है, अपने आप को पहले प्रेम करना है।
और भले ही अब अपने आप को कैसे कि भले ही हम लुक्स में अपने आप को पॉइंट कम दें बाय चांस, अच्छा जब भी मेट का डायलॉग था क्या, किसी भी एक मूवी की डायलॉग थी, तो अगर हम भले ही अपने आप को लुक्स में पॉइंट्स कम देते हैं, लेकिन तो सो व्हाट, हम और हमारे अंदर और किस चीज में हमारी एक यूनिकनेस है, क्योंकि सबके अंदर एक यूनिक क्वालिटी होती है, तो उस यूनिकनेस को पता करना पड़ेगा कि हो सकता है हम लगे कि हम दिखने में कम सुंदर हैं, लेकिन हो सकता है आप डांस बहुत अच्छा करते होंगे, आप पोयम अच्छा लिखते होंगे, आपकी राइटिंग बहुत सुंदर होगी, आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस आते हैं, तो इस तरीके से खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, या हर काम को बहुत ही फास्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से अपनी कौन सी क्वालिटी है उसको पहचानना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा और उसको पॉलिश करना पड़ेगा, अपने अंदर के उस स्किल को हम पॉलिश करें। तो जब आप खुद से सेल्फ लव करते हैं, तो आप वैसे ही लोग आपकी तरफ भी अट्रैक्ट होते हैं जो आपको प्रेम करेंगे। एक मैग्नेटिक पावर भी होता है हम में, तो हमारे अंदर जैसी भावनाएं हैं, जैसे विचार है, जैसे तो उस तरह के लोग ही हमसे अट्रैक्ट होते हैं। आप अपनी ही बुराई करते रहते हैं, अपनी ही सेल्फ क्रिटिसिज्म करते रहते हैं, तो दूसरे लोग भी आपको क्रिटिसाइज करेंगे। या फिर आप अपने आप को प्रेम करते हैं, तो आपके जीवन में भी वैसे ही लोग को आप अट्रैक्ट करेंगे जो आपको प्रेम करे, रेस्पेक्ट करे, आपको समझे। तो अगर जब हम दूसरों को प्यार करते हैं अगर, तो क्या करते हैं, उसकी कंपनी को बहुत एंजॉय करते हैं, उसके लिए सोचते रहते हैं कि उसका कोई कि वो और कैसे उसके उसके ग्रोथ के लिए, उसका कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसका कैसे सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं, उसकी जरूरतें के को हम पूरा करें ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन अपने बारे में क्या, उनके साथ हम बहुत खुश रहते हैं, अपने साथ हम कितने खुश रहते हैं, तो उस चीज को भी हमको चेक करना चाहिए। अपने लिए हम कितने ग्रेटफुल हैं, खुद के लिए हम कितने ग्रेटफुल हैं, खुद को हम कितना चाहते हैं, खुद की कंपनी को हम कितना एंजॉय करते हैं, कि हम हर वक्त डिपेंडेंट रहे कि कोई और आके मेरी तारीफ करे, या कोई और आएगा मेरे संग जाएगा, अगर हम शॉपिंग भी जा रहे हैं या पार्क में जा रहे हैं तो कोई और मुझे कंपनी दे, मेरे साथ चले, तो मुझे खुशी मिलेगी, या फिर हम अपनी ही कंपनी को एंजॉय करें। वैलेंटाइन डे आता है तो क्या होता है, अच्छा 14th है वैलेंटाइन डे, लोग बहुत सारी उम्मीदें करते हैं कि वाह मेरा पार्टनर या जो या कोई और या मेरा बच्चा ही मुझे कुछ गिफ्ट देगा, या कोई मुझे रोज ला के देगा, बुके मिलेगा, और या कोई मुझे आई लव यू बोलेगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम वापस थोड़ा-सा और एक लेवल अपने आप को डाउन कर लेते हैं कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता। अच्छा कंपैरिज़न कर देते हैं, मेरी फ्रेंड तो बताई कि उसको गिफ्ट्स मिले, ये मिले, लेकिन मुझे तो किसी ने नहीं दिया। तो यहाँ पर भी क्या करना है, अपना वैलेंटाइन खुद बने। अपने आप को क्या खुद हम रोज़ नहीं अपने लिए ले सकते, खुद फ्लावर्स नहीं ले सकते, खुद को गिफ्ट नहीं अपने लिए ला सकते। पहले ही ऑनलाइन अ, अपने लिए गिफ्ट ऑर्डर कर दें कि आपके घर आपके लिए गिफ्ट आ जाए, या खुद अपने पसंद की चीजें लें, नया ड्रेस पहने, या खुद को अपनी पसंद का खाना बनाएं या रोज दें। तो ये हम बिल्कुल कर सकते हैं, अपने आप को रिस्पेक्ट करना, अपने आप को प्रेम करना, और अपने सेल्फ टॉक पर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि क्या कहते हैं, मंकी माइंड है हमारा, चैटरिंग चलता रहता है, एक दिन में 60,000 से 70,000 विचार आते हैं, हम जानते हैं। तो अंदर जो माइंड में बड़बड़ चलता रहता है, तो अपने लिए उसको चेक करना होगा कि कितना आपके लिए क्या-क्या चल रहा है। तो इस तरीके से हर समय अपने आप को भी चेक करना है, अपने आप को प्रेम करना है, क्यों हम किसी पे डिपेंडेंट रहें। सेल्फ क्रिटिसिज्म बिल्कुल ना करें। तो और बाकी हम सब जानते ही हैं कि हाँ, लव, सेल्फ लव क्या है, और हम सब अध्यात्म में हैं, अपने आप को प्यार करते हैं, तभी तो हम मेडिटेशन से जुड़े हुए हैं कि अपनी इस आत्मा की हमें ग्रोथ करनी है, हमको कहीं पहुंचना है, अपने लिए समय निकालना है। तो थोड़ा बहुत हम इसको
समझेंगे कि सेल्फ लव प्रैक्टिस में हम क्या करें। जैसे चंद्रकांता जी ने बताया कि मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मैं कुछ लाइन्स है जो अपने लिए बोलती हूँ, बिल्कुल सही। तो ऐसे ही कुछ एक्सरसाइज, कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो हमको करना चाहिए डेली में। तो जिसमें कि थोड़ा हम समझें इसको कि सेल्फ लव का मतलब ही है कि जैसे कि एक्सेप्टिंग योरसेल्फ और बिकमिंग बेटर वर्जन। अपने आप को हम और बेटर से बेस्ट बनाते रहेंगे, गुड से बेटर, बेटर से बेस्ट बनाते रहेंगे। अपने जिस तरह हर बार कुछ न्यू वर्जन आता रहता है, वैसे अपने आप को भी जैसे थे वैसे ही ना छोड़ के अपने आप को भी अपग्रेड करते रहें। तो एक है एक पहला क्या कि ट्रीट योरसेल्फ एज अ चाइल्ड। जैसे हम बच्चों की जरूरतों को का ध्यान रखते हैं, उसको बिन मांगे उसको सामान ला के देते हैं या प्यार करते हैं, पैम्पर करते हैं, उसके नीड्स को पूरा करते हैं। तो उस तरीके से अपने आप को भी एक बच्चे की तरह देखें, समझे क्या जरूरत है, उसका ध्यान रखते हुए। वो चीज तो है ही, और साथ ही साथ कि अपने इनर चाइल्ड को हम एक्टिव रखें। कीप योर इनर चाइल्ड एक्टिव, कि अपने जो कभी ना कभी हम बहुत बच्चों की तरह खूब खिलखिलाकर हंसे, खूब अपने उनकी उसकी तरह कुछ नटखटपन करना, कुछ पागलपंती करना। तो ये सब चीजें हम जब करेंगे तो हमारे जीवन में भी वो आनंदित, वो इनर चाइल्ड हमारा एक्टिव रहेगा। कि कभी आप किससे फ्री हैं, चाहे किसी फ्रेंड से या अपने ही बच्चे के संग, बच्चे बनकर, हस्बैंड के संग, वो बचपना दिखाकर। तो जिस तरह अपने नहीं तो हम और आगे समझेंगे और कहा। तो इस तरह अपने इनर चाइल्ड को हम एक्टिव रखें, हर समय खिलखिलाते रहें, पागलपंती करें और खुद ही उस पर हंसे भी। तो वो एक तरीका है। और दूसरा क्या है, अपना कुछ समय अपने साथ बिताएं, जो मी टाइम जिसको हम बोलते हैं, कि स्पेंड टाइम अलोन। या तो वो आप सुबह आफ्टर वेकिंग, सुबह सुबह आप उठ करके आपको समय मिलता है कब, जब हम सुबह उठते हैं और सारे लोग सो रहे हैं, तो उस समय लगता है मेरा मी टाइम है। हम सब ठीक है, ध्यान करते हैं, ध्यानी है, लेकिन उसके साथ साथ कभी अगर याद आए कि मेरी ये हॉबी है, मुझे ये करना पसंद है, तो आप वो टाइम में, अपना मी टाइम में ये चीज कर सकते हैं। या फिर इवनिंग टाइम में, शाम का भी समय अपना रखा कि पार्क में गए हैं हम और अपने साथ एंजॉय कर रहे हैं, नेचर के साथ और अपनी कंपनी को हम एंजॉय कर रहे हैं। तो वो तब जीवन का एक आनंद, क्योंकि एक डेली रूटीन में हम पूरे बिजी लाइफ, ये है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन हम खुद फिर अपने आप को चेक करें। हम सुबह अपना 1 घंटा 1.5 घंटा मी टाइम रख सकते हैं, या दिन भर में ठीक है, जो कर लिया सुबह भी रखा, तो शाम को भी अगर हम पार्क जाते हैं, टेरेस पे अकेले जाते हैं, या फिर अपने रूम में ही है, तो वो चीज करें जो हमको बहुत पसंद है, जिससे हम खुश होते हैं। तो वो एक है। और तीसरा क्या है, मिरर प्रैक्टिस। मिरर प्रैक्टिस है शीशे के सामने अपने आप को प्रेम, हग योरसेल्फ, अपने आप को हम गले लगा सके, अपने आप को प्रेम कर सके, अपने आप को आई लव यू बोल सके। कि मिरर के सामने अगर आई कांटेक्ट बनाकर अपने आप को आप प्रेम कर रहे हैं, कि कब कब कहा अपने आप को लास्ट आई लव यू, कब कहा। तो वो चीज देखें कि क्या, चेक करें। तो हम रोज ये एक्सरसाइज जो ये है प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद के लिए। पॉजिटिव अफर्मेशंस, लव, लव से रिलेटेड जो हम आज के ध्यान में करेंगे, मेडिटेशन में जो हम करेंगे, तो इस तरीके से आप मिरर प्रैक्टिस कर सकते हैं। कम से कम आई लव यू अपने आप को 5 बार तो बोलें, तो ताकि खुद से कनेक्शन बनेगा। आई कांटेक्ट करके हम अपने आप को देख रहे हैं, तो हमारा खुद से कनेक्शन बन रहा है। अब और क्या है, और अपना ध्यान कैसे रखेंगे, जैसे हम जान ही रहे हैं कि ये शरीर रूपी देवालय हमको मिला है और हमारे सोल का ये घर है, मंदिर है, तो इसको भी हमको फिट रखना है, वर्कआउट करना है, ईटिंग हैबिट को ठीक रखें, और मेडिटेशन करते हैं, वो भी हम अपने आप को ही, तो अपने सोल के लिए, साथ साथ शरीर के लिए भी, क्योंकि हम जितना ध्यान करते हैं तो हम निरोग रहेंगे, निरोगी शरीर, निरोगी काया रहेगी हमारी। तो हम उसके लिए और बेटर वर्जन बनते जाएंगे, कुछ नया सीखते जाएंगे, बुक्स रीडिंग वगैरह किया, जिससे हम कुछ ना कुछ नया भी सीख रहे हैं जीवन में। और क्या करते हैं, ग्रैटिट्यूड से थैंक्स टू
योर बॉडी पार्ट्स। हमारे शरीर के हर एक अंग को, जब कभी हम ध्यान में बैठे तो ध्यान से पहले या ध्यान के बाद या कभी भी दिन में कुछ 5 मिनट समय निकाला या सोने टाइम अपने बॉडी सारे पार्ट्स को, सारे ऑर्गन्स को, कि हम शुक्रिया करें सब अपना काम सही से कर रहा है। जब हम सो जाते हैं नींद में भी, तो भी बिना बताए हमारा शरीर वो काम करता रहता है। तो अंदर की वो सारे मशीनें चल रही है, आंखें हमारी जो हम देख पा रहे हैं, दिल जो धड़क रहा है, हर तरीके से पेट जो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम कर रहा है। तो अपने बॉडी पार्ट्स को भी हम थैंक यू कर सकते हैं, खुद को हक करना, आई लव यू कहना। तो ये सब जो कि ज्यादा टाइम भी नहीं लेता, 1-1 मिनट 2-2 मिनट में भी हम अपने आप को बीच बीच में ब्रेक लेकर कर सकते हैं, या सोने के टाइम करें या सुबह उठते के टाइम करें। और इसके अलावा क्या करना है, एक अपना लिस्ट बनाना है, आप में क्या क्वालिटीज है, क्या क्या आपकी खूबियां हैं, उसका खुद में एक लिस्ट बनाए, अपना एक डायरी बनाए जिसमें आप अपने उस चीज को लिख सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता आप में क्या क्वालिटी है, तो अपने किसी खास से या फैमिली मेंबर से पूछ सकते हैं, कोई फ्रेंड से पूछ सकते हैं क्या बातें उसको आप में अच्छी लगती है या क्या दिखता है। तो इस तरीके से आप में आपकी क्या क्वालिटीज है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो अपना एक लिस्ट बनाते हैं। और क्या करते हैं, अपने अचीवमेंट्स, आपने अब तक अपने लाइफ में क्या क्या अचीवमेंट किया है, क्या क्या और अच्छा किया है, पाया है, खुद के चाहे नॉलेज से या खुद के किसी एक्टिविटी से। तो वो चीजें आप अपना लिस्ट बना सकते हैं। और जितने अपने क्वालिटीज को हम लिखते हैं तो अपने आप को फिर जान पाते हैं कि वाह ये खूबियां हैं, तो फिर शिकायतें कम होने लगती है। फिर हम अपने आप से जो एक सेल्फ जो क्रिटिसिज्म है या कंप्लेन है, वो चीजें कम होने लगती है। तो ये एक तरीका होता है कि हम अपने आप को जाने, प्यार करें, समय दें, जो निगेटिव लोगों से थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंस बनाए रखें। या फिर ठीक है कोई फैमिली मेंबर ही है तो आप कैसे डिस्टेंस बनाएंगे, तो उनको अपनी उसकी बातों को अपने ऊपर इफेक्ट ना पड़ने दें। क्योंकि वो कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो कुछ भी ऐसा कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, क्या करेंगे, मगर ऐसे कपड़े पहनूं, मैं अपने अकेले घूमने जाऊं या पार्क में जाऊं या कभी कभी कॉफी शॉप में भी अपने साथ बैठकर टाइम एंजॉय स्पेंड करूं। तो ऐसा कि लोग क्या कहेंगे ये सब नहीं सोचना है, आपको क्या अच्छा लगता है वो करना है, क्या सही लगता है वो करना है। तो अपना जब हम सेल्फ लव करते हैं यानी हम परमात्मा को, ईश्वर को ही प्रेम कर रहे हैं, उनका दिया ही हुआ ये जो शरीर देवालय है। और हम अपने ग्रोथ के लिए, अपने लाइफ के ग्रोथ के लिए, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हम सेल्फ लव कर रहे हैं। और जब खुद को प्रेम करेंगे तभी हम दूसरों को दे पाएंगे, सबका ख्याल रख पाएंगे, खुद मोटिवेटेड रहेंगे, खुद कॉन्फिडेंट रहेंगे। और दूसरों के कंप्लेन या अप्रिशिएशन हम अप्रिशिएशन का वेट नहीं करेंगे। खुद को मिरर में अपनी तारीफ करेंगे, जब खुद को आई लव यू बोलेंगे, जब हम तैयार हुए तो अपने आप को आपका मिरर आपको क्या बता रहा है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो उस तरीके से तो अपने आपको भी दिन भर में 4-5 बार मिनिमम 5 टाइम्स आई लव यू बोले। तो ऐसा तो सेल्फ लव बहुत बहुत जरूरी है। प्यार की बहुत परिभाषाएं तो बहुत कुछ है। आज तो हम थोड़ा बहुत सेल्फ लव पे ही डिस्कस कर रहे थे। और बस अपनी आत्मा को, अपने ईश्वर को प्रेम करना है, खुद को जब आप प्यार करते हैं। तो फ्रेंड्स, और तो आप लोगों ने भी बहुत कुछ स्टेटमेंट दिया ही है, सब समझते ही हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम 110 हुआ है, तो इसको हम लोग आज 50 मिनट्स, मेरा मन है 2 बजे तक हम लोग 50 मिनट्स तक हम आज मेडिटेशन करेंगे। और बाकी तो हम ध्यान में ही कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन, लव के अफर्मेशंस खुद को देंगे और अपने आप को सेल्फ लव करेंगे। कुछ भी ब्लॉकेजेस है अपने ऊपर, अपने लिए, हार्ट चक्रा में भी, दिल में भी, तो उससे भी हम रिलीज होंगे आज के ध्यान में। तो सभी तैयार हो जाएं। हमने चक्रा पे जब बात किया था तो हम जानते ही हैं कि हार्ट चक्रा, अनाहत चक्रा और सबके लिए प्रेम भाव, अगर ये एक्टिव नहीं होता है तो हमें
या हमें शिकायतें कंप्लेन रहती है तो ये ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉक्ड एनर्जी इसमें चली जाती है। या तो वैसे ही हम आज इसको भी ओपन करेंगे और कुछ भी ब्लॉकेजेस है तो उसको रिमूव करेंगे। तो सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। चश्मा जो पहने हैं वो उतार दें। आंखों को कोमलता से बंद कर लेंगे। हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें, पैरों को भी क्रॉस कर लें। अपना पूरा ध्यान अपनी आती और जाती हुई सांसों पर लेकर आएं। मैं एक म्यूजिक प्ले कर रही हूँ। आरामदायक अवस्था में बैठे हैं सुखासन में और एक गहरी लंबी सांस अंदर लें, गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ें। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। साउंड ओके है ना? चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान। आज हम सेल्फ लव मेडिटेशन करने जा रहे हैं। प्रेम, खुद से प्रेम माने आत्मा से प्रेम, ईश्वर से प्रेम, पूरे विश्व से प्रेम। चेहरे पे बहुत ही प्यारी सी मुस्कान है और बिल्कुल रिलैक्स्ड है। तो आज के इस ध्यान में पहले हम आमंत्रित करेंगे दिव्य देवदूतों को, आध्यात्मिक सहायकों को, आध्यात्मिक गुरुओं को, सिद्धों और संतों को। आज के इस ध्यान में इससे संबंधित मास्टर्स को भी, प्रेम से संबंधित मास्टर्स को भी हम आमंत्रित करते हैं। शिवा पार्वती, उनकी एनर्जी को, राधे कृष्णा जो लव के सिंबल है, वायु देवता जो अनाहत चक्र का तत्व है, वायु तत्व, तो वायु देवता को, कर्म देवता को हम इनवाइट करते हैं। हम इनवाइट करेंगे लव के एंजल, एंजल कैमियल को, कि वे सब आकर आज के हम सब के हमारे ध्यान विधि में वे हमें
अपने दिव्य प्रेम से भर दे, दिव्य ऊर्जा और आशीर्वादों से भर दे। हमारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को और हमारे अनाहत चक्रा में जो भी ब्लॉकेजेस हैं उन सबको रिमूव करें। हमें यूनिवर्सल लव से भर दें। हम पूरे विश्वास के साथ आप सबका धन्यवाद करते हैं। फिर से अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आए। सांसें आ रही है, सांसें जा रही है और हम बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं। अब हम अपने अनाहत चक्रा, हार्ट चक्रा में गोल्डन एनर्जी को इनवाइट करते हैं। मास्टर्स की दिव्य ऊर्जा और लव एनर्जी, लव एंजल कैमियल की हीलिंग एनर्जी एक सुनहरे प्रकाश से हमें भर रही है, हमारे दिल में भर रही है। हमारे अनाहत चक्रा में, हार्ट चक्रा में बचपन से लेकर अब तक किसी भी बातों से या किसी भी कारण से अगर कोई ब्लॉकेजेस हैं या नेगेटिविटी है तो आज के ध्यान और ऊर्जा के माध्यम हम सब उसे रिलीज करेंगे। अपने आप को अलाउ करें कि हाँ, मैं तैयार हूं सारे ब्लॉकेजेस को, सभी पेन, सॉरो और सेल्फ क्रिटिसिज्म को मैं आज रिलीज करने के लिए तैयार हूं। बचपन में कभी भी पेरेंट्स द्वारा, टीचर्स के द्वारा, फ्रेंड्स या सोसाइटी के द्वारा आपको अगर डराया गया हो
धमकाया गया हो। और आपने अपने जीवन में डरना सीख लिया हो। दिल में कोई बात घर कर गई हो, तो आज हम उस प्रोग्रामिंग को अपने अंदर से रिलीज करेंगे। कभी बचपन में कहा गया हो, खाना नहीं खाया तो पुलिस से पकड़वा देंगे, होमवर्क नहीं किया तो बहुत मार पड़ेगी। कभी किसी ने कहा हो, तुम अच्छे नहीं दिखते, काले हो, मोटे हो, नाटे हो, या तुम किसी काम के लायक नहीं हो। तो आज हम हर उन लोगों को जिन्होंने हमें जीवन में डराया, धमकाया या हमारा मॉरल डाउन किया, उन सभी लोगों को मन ही मन माफी दे दें, माफ करें उन लोगों को। और उन सब ब्लॉकेजेस को, उन सब बातों को, यादों को अपने आप से मुक्त करें। इतने सारे जन्मों में कभी भी जीवन में अकेलापन महसूस किया हो? जन्म से लेकर अभी तक में जब कभी अकेलापन महसूस किया, प्यार नहीं मिला हो, तो उससे संबंधित सारे चोट को, आघात को, उन सबको अपनी चेतना से हटाने के लिए इस सुनहरे प्रकाश का इस्तेमाल करेंगे। हम गोल्डन लाइट को हम फिर से देखेंगे अपने दिल में, जो इसी क्षण इस जीवन के और पिछले कई जीवन के जो भी हमारे हार्ट चक्र में ब्लॉकेजेस बने हैं, जिन भी बातों से, आज हम उसे रिलीज करते हैं ये सुनहरे प्रकाश की मदद से, दिव्य आशीर्वादों की मदद से और हमारे संकल्प शक्ति की मदद से। आज हम उन सब बातों को, यादों को, बंधन, ब्लॉकेजेस को रिलीज करते हैं, मुक्त होते हैं। इस जन्म में, जन्म से लेकर अभी तक प्यार के नाम पर आपने किसी भी जानवर को, पक्षी जाति को बांध कर रखा हो, उसके फ्रीडम को छीना हो या किसी भी रूप में सताया हो, तो उससे संबंधित सभी आत्माओं से
मन ही मन माफी मांगे। और सभी ब्लॉकेजेस को रिलीज होने दें। किसी मनुष्य जाति को भी, अगर बच्चे पर भी हमने बहुत हक जमाया है, या किसी बड़ों को भी हमने उन पर रूल किया हो, ऑर्डर झाड़ा हो, किसी की फ्रीडम को छीना हो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, सिर्फ मुझे ही प्यार करो, इन सब के लिए भी मन ही मन माफी मांगे। उस सुनहरे प्रकाश से, मास्टर्स के ब्लेसिंग से हम अपने अनाहत चक्रा में और अपने जीवन में प्यार को लेकर जो भी ब्लॉकेजेस थे, हमने उसे रिलीज कर दिया। हम उन सब अननेसेसरी अनवांटेड गार्बेजेस से मुक्त हो चुके हैं। और अब अपने आप को कल्पना में देखें, एक आईने के सामने बैठे हुए, मिरर के सामने आप बैठे हैं। खुद की आंखों में आंखें डालते हुए अपने आप से कनेक्शन बनाएं और खुद से कहें कि कभी भी आपने अपनी बुराई करी है, क्रिटिसाइज किया है, खुद को कम समझा है, कंपेयर किया है, अपना रेस्पेक्ट नहीं किया, तो माफी मांगे खुद से। मन ही मन कहे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, I love you and I thank you. अनाहत चक्रा, हार्ट चक्रा पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है, एक्सपेंड हो रहा है, लव एनर्जी चारों तरफ फैल रही है।
हो सके तो अपने दोनों हाथों को उठाकर अपने हार्ट चक्र, अपने दिल के पास लेकर आए। देखिए, महसूस करें अपने दिल की धड़कन को, अपने दिल के पास उस लव एनर्जी को फील करें, अपने लिए प्रेम भाव को महसूस करें और खुद से ही कहें, I love myself, I love myself, I love myself, I love you, I love you, I love you. दोनों हाथों को नीचे रख लें। इस प्रेम की ऊर्जा को महसूस करें। मन ही मन अपने लिए कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस, लव के अफर्मेशंस हम दोहराएंगे। आंखें बंद ही रखें, ध्यान मुद्रा में बैठे रहें और मिरर में ही देखते हुए, आईने में देखते हुए खुद से कहें, मैं पूरी तरह से पूर्ण हूं। बैठे रहें और मैं अपना जीवन पूर्णता में जीती हूँ। मैं खुद को पूरी तरह स्वीकार करती हूँ। जो भी मैं हूँ, जैसी भी हूँ, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपना ख्याल रखती हूँ। मैं सभी से निस्वार्थ प्रेम करती हूँ और सभी लोगों से निस्वार्थ प्रेम ही पाती हूँ। मैं अपने जीवन से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे अपने आप को दूसरों के सामने साबित करने की जरूरत नहीं है। मैं जो हूँ वो मैं हूँ।
love myself. I love my life. इस सृष्टि का मैं एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा हूँ। मैं परमात्मा का अंश हूँ। मैं बहुत खास हूँ। मैं खुद से बहुत प्रेम करती हूँ। और अब इस प्रेम की ऊर्जा को अपने पूरे अंग में, पूरे शरीर में भरता हुआ देखें। अपने अंदर प्रेम की अनुभूति को महसूस करें। Allow the vibration of love to flow to your whole body. Whole body is being drenched in the energy of love. प्रेम की ऊर्जा से जैसे आप पूरी तरह भीग चुके हैं, नहा चुके हैं। और आपके हृदय से प्रेम की खुशबू निकलकर चारों तरफ फैल रही है। प्रेम की लहरों में उसे महसूस करें। बस डूबते जाएं, इस प्रेम की ऊर्जा की बारिश में भीगते जाएं। हल्की गुलाबी रंग, पिंक लव एनर्जी को देखें अपने चारों ओर फैलते हुए। और बस इसी एहसास के साथ आखिरी 15 मिनट बैठे रहें इसी ध्यान में। इस ऊर्जा से अपने आप को भरता हुआ महसूस करें। अपनी सांसों के संग बने रहें, साथ ही साथ इस प्रेम की ऊर्जा के साथ महसूस करते हुए बस इसी में डूब जाएं।
आखिरी 5 मिनट सच्चे प्रेम को महसूस करें। प्रेम का मतलब ही वननेस की फीलिंग, सब में खुद को देखना, हर पक्षी में, हर पशु में, हर वनस्पति जाति में, हर मनुष्य जाति में, हर जगह मैं ही मैं, कुछ भी अलग नहीं। हर जगह मैं ही हूँ। We all are one. We all are created with the same energy. सब में वही परमात्मा है जो मेरे भीतर है। उसी परमात्मा से हम सब निकल कर आए हैं। हम आत्मा उनसे अलग नहीं। जो मुझ में है वही आप में है, जो आप में है वही मुझ में है। जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन है। जहाँ प्रेम है वहाँ आनंद है, खुशी है।
आखिरी 2 मिनट। फिर से एक बार अपने प्रति प्रेम को महसूस करें। मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद को पसंद करती हूँ, खुद का सम्मान करती हूँ। I love myself. I like myself. I respect myself. इसी प्रेम की ऊर्जा से भरे हुए इस प्रेम के एहसास की अनुभूति के साथ हम धीरे धीरे इस ध्यान विधि से बाहर आएंगे। एक गहरी लंबी सांस अंदर लेंगे, गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए इस पल में आ जाएं। वापस अपने आप को अपने शरीर में महसूस करेंगे, अपनी चेतना में जिस जगह बैठे उस जगह को फील करेंगे और मन ही मन शुक्रिया करेंगे जिनको भी हमने इस ध्यान विधि में आमंत्रित किया। हम शुक्रिया करेंगे, धन्यवाद करेंगे दिव्य देवदूतों का, आध्यात्मिक सहायकों का, आध्यात्मिक गुरुओं का, सिद्धों और संतों का। हम शुक्रिया करेंगे लव के मास्टर्स, लव एनर्जी के, शिवा पार्वती की ऊर्जा को, राधे कृष्णा उनकी ऊर्जा आशीर्वादों को हम शुक्रिया करेंगे। लव एंजल माइक कैमियल को बहुत बहुत शुक्रिया। हम सबके हमारे इस ध्यान विधि में हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें अपने दिव्य प्रेम और दिव्य आशीर्वादों से भरने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने आप को शुक्रिया करेंगे प्रेम की ऊर्जा से भरने के लिए, अपने आप को सभी बंधनों से मुक्त करने के लिए, खुद को भी लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। थैंक यू गॉड, थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू स्पिरिचुअल हेल्पर्स, healing angels, love angels, thank you all the great ones, thank you love energy। गहरी लंबी सांस अंदर लेंगे और गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए इस पल में आ जाए। चेहरे पे प्रेम भरा भाव, प्यारी सी मुस्कान के साथ दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में खोलते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2 and 1। कोमलता से आंखें खोले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। एक जोरदार ताली अपने लिए, आज के ध्यान के लिए, आज की मिली ऊर्जा के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। तो कैसा रहा
प्यार की बारिश में नहाना, फ्रेश एंड फील लव फील होना। तो ठीक है, मैं अनम्यूट करूंगी रेखा जी। आज का सेशन तो बहुत लवली था। आज तो खट्टी मीठी यादों से एकदम आंखें भर आई। एक एक छोटी छोटी बातें आप इतनी अच्छे से समझाते हैं ना, उसका कोई जवाब नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आई लव यू, आई लाइक यू, आई रेस्पेक्ट यू। बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम बिना सिखा दी आपको, एकदम लाइफ चेंज कर दी। बहुत थैंक यू रेखा जी। अच्छा कमेंट था आपका कि लवली, लव से भरा हुआ लवली फीलिंग हो रहा था। तो वाह, अच्छा है कि आपने खुद ने ध्यान में जा करके अपने सारे उन सब चीजों को याद करना, खुद को रेस्पेक्ट करना, प्रेम करना। थैंक यू फॉर शेयरिंग। निमा क्या है, निर्मला झुंझुनवाला जी, निमाला है, निमाला, बोलिए। राधे राधे श्वेता जी। राधे राधे। मैनी मैनी थैंक्स खुद को खुद से मिलाने के लिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। एक लवली और टाइट हक करना चाहती हूँ आपके साथ। बिल्कुल, एनर्जी के फॉर्म हम लोग हैं साथ में। एकदम दी, हम लोगों को बाहर ले चलिए। बिल्कुल बनेगा प्रोग्राम, पक्का से। आपके साथ, आपके वाइब्रेशन में, आपके ओरा में रहेंगे। रियली फिर पीछे। ठीक है, राधे राधे। हाँ थैंक यू, राधे राधे। बिल्कुल, मुझे भी, मैं भी आप लोगों के ऑरा में रहूं, आप लोगों से मिलूं, और जल्दी ही बनेगा भी कुछ ना कुछ। अक्टूबर नवंबर तक एक प्रोग्राम बनाएंगे हम स्पिरिचुअल ट्रिप का। तो रेखा मूलचंद जी, बोलिए, अनम्यूट करें। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत एनर्जी थी और बहुत बहुत एनर्जी, बहुत अच्छा लगा, बस आनंद आ गया, बिल्कुल मजा आ गया, बिल्कुल। वही। और मैं पीएमसी मुंबई का भी लिंक चाहिए था मुझे। शाम को भी उसमें रोज लाइव आप चलता है क्या आपका? नहीं मंडे टू मेरा, नहीं मेरा लाइव इसी में ही, अभी जो ये तो अल्फाबेट सीरीज चल रहा है स्पिरिचुअल, जिसमें कि मंडे टू फ्राइडे डेली 12:30 रहता है, तो अभी तो उसमें ही है। मैम कल शाम को मुंबई पीएमसी मुंबई में यूट्यूब पे था। उसमें लाइव था कल। हाँ, शाम को 5 साढ़े 5 बजे। हाँ कल लाइव था ना उसमें। वो ट्यूसडे होता है, ट्यूसडे पीएमसी मुंबई में मेरा 5 to 6:30 रहता है। हाँ वही मैं कल उसमें देखा, तो उसमें उसका भी लिंक चाहिए था मुझे। अच्छा मैं दे दूंगी। हाँ ठीक है ना ग्रुप में? हाँ हाँ मैंने ग्रुप में शेयर किया था कल। अच्छा ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू रेखा जी। अनुराधा जी बोले। नमस्ते श्वेता जी। नमस्ते। कैसी हैं आप? लव एंड लाइट से भरी हुई। ये आपकी हंसी से ही तो हम लोग को अपने आप से सेल्फ लव हो जाता है। बहुत अच्छा, आपकी भी हंसी बहुत प्यारी है। सेल्फ लव माने मैं बोलना चाह रही थी कि आदमी को हर किसी की बात को माने इग्नोर कर देना चाहिए। कोई कुछ भी बोले, बिंदास जियो अपनी जिंदगी में, मस्त एकदम लाइफ। और तो आप सारी बातें बता ही चुकी हैं, मैं और तो मैं क्या बोलूं। लेकिन अभी ध्यान में जाते जाते कुछ पल के लिए मैंने अपनी मम्मी के घर चली गई। जैसे मैं छोटी हूँ, खूब दौड़ रही हूँ, घर में दौड़ रही हूँ। मैंने पता नहीं इतनी अंदर से खुशी कि क्या, उसका क्या मतलब मेरे को समझ में नहीं आया। और क्या, प्रेम से भरे हुए हैं माँ के पास, माँ की गोद में, माँ की लव एनर्जी के साथ कनेक्ट हो गए मदर की। इतना मैंने बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हो गई पूरे घर में। मैंने कभी ऐसा की होंगी, मेरे को याद भी नहीं आ रहा है। आपका इनर चाइल्ड अवेक हो गया। वो जागृत हो गया। अच्छा है, बहुत अच्छा लगा सुन के। थैंक यू अनुराधा जी। नेक्स्ट सरोज जी, एक सेकेंड।
सरोज जी, आपका हैंड रेस था क्या, डाउन हुआ वापस? अगर कुछ कहना है तो कहें। चैट बॉक्स में सबका बहुत बहुत सारे रोजेस हार्ट शेप आ रहे हैं और सब आई लव यू लिख रहे हैं। थैंक नो यू। नो नो श्वेता जी, मैं तो क्लैप कर रही थी, आई लव यू बोल रही थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थैंक यू सरोज जी, बहुत अच्छा। वाह, तो ठीक है, चलो सबको ये एक बार अनम्यूट ऑल होते हैं। और कल हमारा क्या है, एम, कल 13 डे हो जाएगा और एम पर है। तो एम पर हम शुरू में तो मेडिटेशन करेंगे और मेडिटेशन पे ही हम सब कुछ जानेंगे। कल जो एम फॉर मेडिटेशन नहीं आएगा टॉपिक, जिसपे हम उसके बारे में A to Z समझें क्या है ना, तो वो रहेगा हमारा टॉपिक। तो मैं अनम्यूट ऑल कर रही हूँ क्योंकि अब हम अपनी इस मीटिंग को ओवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी, अपने आप को बताने के लिए। धन्यवाद 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 आप लोगों का भी। धन्यवाद। लव यू धन्यवाद श्वेता जी, आई लव यू आपको श्वेता जी। आई लव यू बोल सकते हैं। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, लव यू, लव यू, श्वेता, लव यू, थैंक यू मैम। आई लव यू, आई लव यू। थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू श्वेता जी, थैंक सबको यू। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत प्रेम। और इसी तरह आप लोग जुड़े हुए हैं, आप लोगों का प्रेम मिल रहा है मेरे को, तभी मेरा हार्ट चक्र बड़ा एक्टिव हुआ है। तो हम लोग कल फिर मिलेंगे 12:30। ओके, थैंक यू। थैंक यू। बाय। बाय। थैंक यू श्वेता जी।